आजकल पिछले कुछ दिनों से मुझे रूहान के पास 24/7 ऑलमोस्ट अवेलेबल रहना पड़ता है बिकॉज ही इज़ गोइंग थ्रू अ ग्रोथ स्पर्ट, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोला था। सो पहली बार जब मेरे साथ हुआ ना, लाइक फर्स्ट नाइट व्हेन वी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसका शेड्यूल बहुत सेट था। वो अपना फीड लेता था, फिर 3 घंटे आराम से सोता था, कभी 2 घंटे में उठ जाता था। देन यूज्ड टू कभी आधा घंटा फीड ले रहा है, कभी 1 घंटा फीड ले रहा है, वो ऊपर नीचे होता था। लेकिन वन डे रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसने फीड लिया है एंड दैट वाज लाइक फीड ले रहा है, फिर 10 मिनट रुक रहा है, फिर रो रहा है, फिर फीड ले रहा है, फिर 5 मिनट रुक रहा है, फिर रो रहा है। तो जब एज ए न्यू पेरेंट, एज ए न्यू मदर, जब आपके साथ ये पहली बार होता है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट डाउट दैट हिट्स यू इज, कहीं मेरा मिल्क कम तो नहीं पड़ रहा, ऐसा तो नहीं है कि माई मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द बेबी, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मिल्क नहीं आ रहा है। तो मैंने पहली चीज़ सेकेंड डे डॉक्टर को फ़ोन किया, अनुषा को फ़ोन किया, अपनी लैक्टेशन कंसल्टेंट को फ़ोन किया। आई थिंक ये 3 लोग अभी मेरे कॉल लिस्ट पे सबसे ऊपर में है। कुछ भी होता है तो मैं इनको कॉल या मैसेज कर देती हूँ एंड देन दे रिप्लाई। सो तीनों ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। डॉक्टर उग्रा ने मुझे डिस्चार्ज के वक्त भी एक चीज़ बोली थी कि ये हमेशा याद रखना, दैट अ बेबी विल नेवर बी पीसफुल इफ़ ही इज़ हंग्री। तो अगर आपका बेबी पीसफुली सो रहा है, खेल रहा है, इसका मतलब पहली चीज़ उसका पेट फुल है, यू डोंट हैव टू वरी। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, सब लोग हमें बोलते हैं टू कीप अ चेक कि आपके बेबी को जो फीड जा रहा है क्या वो सफिशिएंट है, इज द टाइम योर बेबी पासिस यूरिन। तो आपका बेबी अगर दिन में 6 से 7 बार मिनिमम यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नथिंग टू वरी। आपके बेबी को सफिशिएंट मिल्क मिल रहा है और उसका टमी एकदम अच्छे से फुल हो रहा है। नाउ when the baby gets into growth spurt, जो पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कई बार होगा रेपिटेटिवली, 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, ये बोला जाता है। बट एज एवरीबडी सेज दैट माई डॉक्टर टोल्ड मी, एक्सप्लेन मी दिस वे, अनुषा एक्सप्लेन मी दिस वे, कि एवरी बेबी इज डिफरेंट। तो अगर किसी बेबी का ग्रोथ स्पर्ट 2 महीने में हुआ है और किसी का नहीं हुआ है, उसका 3 महीने में हो रहा है, ऐसा फ्लक्चुएट हो सकता है। सो वेन द बेबी गेट्स इन टू अ ग्रोथ स्पर्ट, क्योंकि उनकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही है, इसीलिए उनको ज़्यादा फीड की ज़रूरत पड़ती है। सो आपका बेबी नॉन स्टॉप फीड डिमांड कर सकता है। कभी कभी वो मे बी 10 मिनट्स में ही और शी विल बी फाइन, कभी कभी रूहान जैसे 10 मिनट में ही लीव्स एंड ही स्लीप्स, कभी कभी वो 1 घंटे लेता है, उसके बाद भी अगर मैं उसको नीचे रखूँ देन ही क्राइज इन 5 मिनट्स एंड देन अगेन ही वॉन्ट्स फीड। तो ये होता है, दिस इज नॉर्मल, एंड द ओनली थिंग दैट यू एज अ मदर कैन डू, वी एज अ मदर कैन डू, इज बी अवेलेबल फॉर द बेबी, बिकॉज उस वक्त बेबी को सिर्फ आपके पास आपकी ज़रूरत है। एंड येस, इट इज़ वेरी टायरिंग, बहुत थकान हो जाती है, बहुत ड्रेन फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बेबी इतना फीड ले रहा है तो आप भी बहुत थकते हो। लेकिन इसलिए आपको अपना खाना पीना, अपना डाइट अच्छी तरीके से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैव ऑल द लड्डूज, हैव मिल्क, हैव ऑल द ड्राई फ्रूट्स, हैव घी, हैव गुड न्यूट्रिशन, घर का खाना। दैट्स व्हाट आई एम हैविंग। येस, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं अगर रूहान को 24/7 अपना टाइम दे रही हूँ, तो मेरे आसपास मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उस वजह से मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। और मैं जितनी भी फैमिलीज़ हैं, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपके घर में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है या अभी न्यू बेबी आया है, तो प्लीज़ उनको आप उनका बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड ऑब्वियसली द बेबी नीड्स द मदर द मोस्ट, सो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, मैंने सोचा चलो अभी रात हो गई है, ये व्लॉग ख़त्म कर देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। पंजीरी शायद अभी रात में, या थकान हो रही है तो शायद कल ही बना पाऊँ, या जब भी रूहान मुझे टाइम दे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो कभी भी उठ के फॉर हाउएवर लॉन्ग और फॉर हाउएवर शॉर्ट ही डिमांड्स, एंड with babies in this age group for the first 6 months, हम simply demand and supply के हिसाब से उनका feed जो है हम प्लान करते हैं। बट इट्स ऑल फन, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर आपकी बेबी को देख के बोलता है
एटलीस्ट मेरे साथ हुआ कि जब मैं रोहान को लेके गई थी और जब डॉक्टर दीपक उग्रा ने रोहान को देख के बोला आई एम वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ, तो इट्स लाइक यू गेट एन अवार्ड. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू वांट टू हियर एज अ मदर कि उस वक्त लगता है ये सारी स्लीपलेस नाइट्स, ये जो भी ग्रोथ स्पॉट एक्सपीरियंस करना है, जो भी है, एवरीथिंग इज with all the happiness that you do it. तो yes, that's about it. So अगर आप भी मेरी तरह इसी दौर से गुजर रहे हैं और अगर आपके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हैं, या आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज जो मैं कह रही हूँ वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, बिकॉज एवरी मदर, एवरी पेरेंट विल गो थ्रू दिस. सो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. एंड